उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 मुगल बच चुका है, क्योंकि सबसे पहले आम आदमी पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं की लिस्ट आपके सामने आ चुकी है, जो प्रत्याशी तौर पे अपनी 100 सीटों पे काम करना शुरू करेंगे। आज प्राइम 18 न्यूज़ की टीम ने सबसे पहले एक मुरादनगर विधानसभा है जो गाजियाबाद में लगती है, उसमें हम आपको बताते हैं कि उस विधानसभा के पहले प्रत्याशी हमारे साथ बैठे हुए हैं। महेश त्यागी जी हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे आज जो है हम एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव में अब जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसमें पहली जिम्मेदारी इनको दी गई है, उस जिम्मेदारी को ये कैसे देखते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये यहाँ काम करते भी रहे हैं, लोगों से मिलते भी रहे हैं। क्या-क्या चीज़ें क कमी पाई गई है, क्या-क्या चीज़ों की ये लोगों से वादे करते हैं, वो सब अब बातचीत करेंगे। पहले तो महेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्राइम 18 न्यूज़ चैनल में। महेश जी, हमें कुछ अपने व्यक्तित्व के बारे में बताइए कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आम आदमी पार्टी से कैसे आपका जुड़ाव हुआ? जी। आम आदमी पार्टी में जब अन्ना आंदोलन था, तब से ही हम जुड़े हुए हैं और तब से ही हम क्या कर रहे हैं, इस पार्टी में काम कर रहे हैं। और मेरा जो जीवन की जो शुरुआत है, एक बहुत ही संघर्षशील जीवन मेरा रहा है। सन 76 में हमारे यहाँ डकैती पड़ी थी, उसमें हमारे फादर को गोली मार दी थी, जिसमें हमने 2 मौके पर डकैत मार लिए थे, जिसमें भारत सरकार ने हमें कीर्ति चक्र और मेडल दिए थे। और 4 साल तक हमारे फादर बीमार रहे, क्योंकि उनके दिल के पास गोली आके फंस गई थी, ऑपरेशन हो नहीं सकता था। तो इसलिए मेरी पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं हो पाई। मैं 9th मैंने टॉप किया था, मगर मैं हाई स्कूल के पेपर नहीं दे पाया था। इसलिए मैं अपने परिवार को सँभालने के लिए मैं कार्य करता रहा और इतने संघर्ष से मैं निकल के आया हूँ कि मेरे गाँव में एक मिसाल थी कि भाई, जितना संघर्ष महेश त्यागी ने किया है, कोई आदमी कर नहीं सकता। मैं आज जहाँ भी पहुँचा हूँ, मेहनत और ईमानदारी की वजह से ही पहुँचा हूँ। तो महेश जी, आप थोड़ा जो दर्शकों को ये बताएँ कि आप कहाँ से रहने वाले हैं? मुरादनगर विधानसभा में कब से आना शुरुआत हुई है? ये सारी चीज़, क्योंकि पार्टी ने आपको एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं रहने वाला गांव असोड़े का हूँ, पुराना वहाँ का रहने वाला हूँ। अब मैं गोविंदपुरी में 138 में रहता हूँ, गोविंदपुरम में। और पार्टी ने मुझे किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी और मैं उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से मैंने उसको निभाया है। और पार्टी ने मुझे उसके बाद मुझे अभी 2 महीने पहले यहाँ विधानसभा का प्रभारी बनाकर भेजा। और जिस दिन से मुझे प्रभारी बनाकर भेजा है, मैं अपने घर 1-2 रात की तो कहता नहीं, अधिकतर मैंने टाइम इसी विधानसभा में पूरा दिया है। और अपने साथियों के साथ, अपने जो मेरे पदाधिकारी हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार साथी हैं, उनके साथ पूरा सहयोग उनका लेते हुए काम किया है। तो ये बताइए कि 2022 विधानसभा चुनाव की आपको जिम्मेदारी मिल गई है और मुरादनगर विधानसभा एक ऐसी सीट है, उसको निकालने के लिए आपकी क्या-क्या रणनीतियां हैं और आपकी टीम की मजबूती क्या है? देखिए जी, हमारे पास कोई जातिगत वोट तो है नहीं हमारी पार्टी का, हम इस बात का परहेज नहीं करते बताने में। हमारे पास तो दिल्ली में भी नहीं था और यहाँ भी नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमने तो अपनी ज़मीन खुद तैयार की है। लोगों ने हर पार्टी के चीफ मिनिस्टर कोई 3 बार बना है, कोई 4 बार बना है, मगर प्रदेश की समस्या जूं की तूं है। आजकल आज तक किसी भी गांव में स्कूल नहीं है सरकारी, और किसी गांव में है भी तो वहाँ टीचर नहीं है। हमें तो वही दिल्ली का मॉडल उत्तर प्रदेश में लाना है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री थी, यहाँ हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। हम अपने घर से तो कुछ देंगे नहीं, जैसे हमने दिल्ली में ऑडिट कर कर है और करीब 70-75% लोगों का बिल माफ़ कर दिया गया वहाँ, क्योंकि 30% से ही क्या है, बिल की पूर्ति हो गई। जो बिजली 73 पैसे यूनिट पड़ती है, उसे 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये बेच रहे हैं। तो हम फैक्ट्रियों से और इंडस्ट्रियों से जो हैं और जो कॉमर्शियल काम है, उससे बिजली का बिल पूरा हो जाएगा। तो हम क्षेत्र का विकास अच्छा कर सकेंगे। अगर लोग जातिवाद से ऊपर उठकर आम आदमी को वोट अगर देता है, तो इन समस्याओं का निदान हो सकता है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि बिजली की समस्या को देखकर हमारी मीडिया में ने भी काफ़ी कवरेज की है और देखा है कि लोगों के बिजली के बिल जो हैं बहुत काफ़ी आते हैं और लोग बहुत परेशान रहते हैं कनेक्शन को लेकर और काफ़ी चीज़ें हैं।
मेरा ये सवाल है कि आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐलान किया था कल 4 चीज़ों को लेकर। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली रहेगी और सेकंड वन ये रहा कि उसमें किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली पर घर में होगी और बकाया बिल जो है लोगों का वो भी माफ़ कर दिया जाएगा। क्या लगता है कि बिजली वाला जो एक वादा है, क्या वो यूपी में चल पाएगा क्या? देखो, काम जो होता है काम करने की नीयत से होता है। अगर काम करने की नीयत है तो आदमी काम कर सकता है। आज क्या हो रहा है, बिजली वाले अधिकारियों से मिलके नेता लोग पैसा लूट रहे हैं। जब एक एक मंत्री की 4-4 हज़ार यूनिट बिजली फ्री हो सकती है तो एक गरीब आदमी की 300 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं हो सकती, समझे? तो हम उस बिजली को फ्री करा हो जाएगी, करा देंगे जिस तरह हमने दिल्ली में कराया। लोगों हमारा विश्वास करेंगे, हम काम करने वाले लोग हैं। हमारे नेताओं ने जितनी बात कही है उससे ज़्यादा काम करके दिखाया है। हमने दिल्ली में महिलाओं को भी बस में फ्री करके दिखाया। जो डीटीसी की बस घाटे में चल रही हैं, वो जब से महिला फ्री भी चल रही है और घाटे में नहीं चल रही, आज प्रॉफिट है। आज दिल्ली सरकार को 9,000 करोड़ के प्रॉफिट में है, सब कुछ देने के बाद। तो काम करने की नीयत के ऊपर बात है। आज क्या हो रहा है, सरकारी तंत्र नेता मिलकर पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं। तो बिजली किसान को भी फ्री दी जा सकती है। बिजली कोई महंगा आइटम नहीं है, 73 पैसे यूनिट की बिजली है। ये कोई जो 10-10, 15-15 रुपये बेची जा रही है। दिल्ली में भी हमने लोगों के घर में दिल्ली में जनरेटर लगे हुए थे। जिस दिन से हमारी सरकार आई है और हमारे विधायकों ने 24 घंटे काम किया, अब एक भी घर में इन्वर्टर और जनरेटर नहीं है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में बिजली के 8-8, 7-7 घंटे कट लगते हैं। तो हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम काम करने वाले लोग हैं, काम करके दिखाएंगे। अच्छा, मुरादनगर की जनता से भी हमने बातचीत की ही थी क्योंकि जनता मांगे जवाब एक प्रोग्राम चलता है अपना, तो उसमें जो है स्टूडेंटों का जो है एक तो विद्यालय को लेकर था कि यहाँ पर जो है कन्या कॉलेज जो है वो खोला जाए क्योंकि यहाँ की बच्चियाँ जो हैं वो मोदीनगर जाती हैं पढ़ने के लिए। तो काफ़ी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ आज तक बस स्टैंड का पता नहीं चल पाया कि मुरादनगर में बस स्टैंड है किधर की तरफ। तो काफ़ी चीज़ें हैं, वो कमियाँ हैं। क्या लगता है कि अगर जनता ने आपको मौका दिया तो ये चीज़ें पूरी हो पाएंगी? अगर जनता ने हमें मौका दिया तो हर गांव में स्कूल खोला जाएगा। 8वीं तक का हर गांव में स्कूल होगा और 4 गांवों का जहां सिवाना लगता होगा वहां इंटर तक का स्कूल खोला जाएगा। और जो स्कूल बंद पड़े हैं, जिन पे ताला लग रहा है, जिनकी छतों पे घास खड़ी है, उनको सही कराकर उसमें सबसे पहले ये काम किया जाएगा। 10 दिन के अंदर सरकार बनते ही, अगर सरकार 10 दिन बन जाती है, 10 दिन के अंदर वहाँ टीचर खड़े दिखाई देंगे आपको। आपकी सरकार में टाइम अल्टीमेट जो है वो बहुत काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है कि 24 घंटे सरकार बनने के बाद ये वादे पूरे होंगे, 10 दिन के बाद ये वादे पूरे होंगे। क्या लगता है, क्योंकि जनता यूपी की राजनीति में विकास को मुद्दे को लेकर एक पार्टी बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन उसको जो यूपी की जनता है उसने नकारा है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लगता है कि अभी यूपी की जनता विकास के ऊपर चलेगी? देखिए, मैंने अभी पहले ही बताया, किसी को मुख्यमंत्री को हर पार्टी के मुख्यमंत्री किसी को 4 बार बनाया, किसी को 3 बार बनाया और सबने जातिगत बातें कर कर जनता का वोट को लूटने का काम किया है। और उस लूट के बाद उन्होंने आप एक भी समाज को किसी को उठा लो, जिस समाज का मुख्यमंत्री रहा, क्या उस समाज का भला हो गया? किसी समाज का भला नहीं हुआ। समाज की आड़ में कर हिंदू को मुस्लिम से, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से डराने के काम कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। आज देख लीजिए आप, मैं सबको तो नहीं कह सकता, सारी मीडिया को, कुछ मीडिया का हाल देख लीजिए। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये चल रहा है। जो काम नहीं करती सरकार, वो जातिवाद की बातें करती है। हमारी पार्टी में जातिवाद की बात नहीं, सिर्फ काम की बात है। हमारी पार्टी काम करने वाली पार्टी है और जनता को जब औरों पे 4 बार भरोसा कर रहा है, एक बार भरोसा कर पे हम पे देखे। 2022 में हमारी सरकार बनवाए और जब हम 2024 में आए तो हमसे पूछे कि आपने काम नहीं किया, तब हमसे बात करें। हम उनको काम करके दिखाएंगे। हम काम करने वाले लोग हैं, हम जातिवाद की बातें नहीं करते। तो ये थे मुरादनगर विधानसभा से प्रत्याशी हैं महेश त्यागी जी। इनसे हमारे सवाल जवाब लगातार रहेंगे क्योंकि एक इनका जो पहला हमारे साथ इंटरव्यू रहा है वो इसलिए रहा क्योंकि पहले प्रत्याशी मुरादनगर विधानसभा के जो अलग पार्टियों से भी देखे जाए सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हमारे सामने आए हैं और उन्होंने बेबाकी से सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। और अभी आगे चल के और भी चीज़ें रहेंगी क्योंकि 2022 के चुनाव की लड़ाई कोई आसान नहीं है। मुरादनगर विधानसभा के जो जनता है वो क्या चाहती है और क्या विकास की लड़ी रहेगी, वो देखने वाली बात होगी। राहिल कस्सार के साथ अबशार उलग, प्राइम मीडिया न्यूज़, गज।